ये खेल बहुत अच्छा नहीं है। भारत एक बार कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी ये जो हेजिमनी है, ये जो गुंडागर्दी है, उससे कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन अमेरिका बार-बार नया दांव खेल रहा है, नया दांव खेल रहा है। 22 मई को अमेरिकी फेडरल बैंक के नए चेयरमैन आ गए हैं, केविन वॉर्स। और वो जब से वो आए हैं, तब से वो एक खेल करने में लगे हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। फेडरल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। इसका सीधा असर कहां होगा? इसका सीधा असर होगा कि डॉलर की कीमत और बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा, दूसरे देश की करेंसी कमजोर होगी, डॉलर मजबूत होगा। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो डॉलर सिर्फ सीधा जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है उस रूप में नहीं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिकी स्टॉक मार्केट में खेलना शुरू कर देंगे। जो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं वो आप समझिए कि जुआ खेलना शुरू कर देंगे। और जुआ खेलने की शुरुआत अमेरिका में हो चुकी है। वो अन्य जहां पर वो निवेश कर सकते हैं वहां से पैसा निकाल करके डॉलर में लगाने की कोशिश करेंगे या ऐसे बाजार में जाएंगे जहां से डॉलर में उनका सब कुछ हो, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है तो लाभ मिलेगा उनको। फर्ज कीजिए कि आज अगर आपको कोई खरीदारी करनी हो, जापानीज येन में खरीदारी करनी हो, रशियन रूबल में खरीदारी करनी हो और डॉलर में खरीदारी करनी हो, तो जहां आपको अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं उसमें खरीदारी करेंगे या जहां कम रुपए देने पड़ रहे हैं उसमें खरीदारी करेंगे? तो जाहिर है जहां कम रुपए देने पड़ेंगे उसमें खरीदारी करेंगे। डॉलर में अगर आपको जाना है आज के दिन में तो आपको अधिक रुपए देने पड़ेंगे। तो फिर और जहां अनिवार्यता हो, किसी प्रोडक्ट को खरीदना हो और उसको उसका पेमेंट आपको डॉलर में ही करना है, तो फिर आपको अधिक रुपए देने पड़ेंगे। जैसे ही अमेरिकी फेडरल बैंक के चेयरमैन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का खेल खेलते हैं, वैसे ही अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना शुरू करती है। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ रश करते हैं। अब ये कुछ ऐसा ही है जैसे लग रहा है कि आज से 200 साल पहले 1848 में एक दूसरा रश हुआ था जब कैलिफोर्निया में सोने की खदान मिली थी और फिर 1851 में ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदान मिली थी। इसका मतलब यह नहीं है कि सोने पहले नहीं हुआ करते थे, तो हमारे यहां तो स्वर्ण आभूषणों की चर्चा हजारों वर्षों से है। तो ऐसा नहीं है कि कैलिफोर्निया में सोने की खदान मिली तब से लोग सोना का उपभोग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने की खदान मिली, उससे जो रश हुआ, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर प्रचुर मात्रा में सोना का भंडार था जिससे इकोनॉमी को एक नया शक्ल दिया जा सकता था और दिया गया। बड़े पैमाने पर वहां पर एक प्रकार से खदानों की तरफ लोग भागने लगे। रेल की पटरियां बिछाई गई साहब, रेल की पटरियां बिछी खदानों तक जाने के लिए और फिर वो वहां से सोना की खुदाई हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया में मिल गया। एवं प्रकार से जो मॉडर्न आप जो स्वरूप देख रहे हैं, मॉडर्न नेशन स्टेट का जो स्वरूप है, आप प्राचीन इतिहास में मत जाइए। मॉडर्न नेशन स्टेट की जो अवधारणा है उसमें लेन देन के लिए जो बार्टर सिस्टम है उसको आप हटा दें। लेन देन के लिए जब करेंसी आई तो करेंसी और सोने का रिश्ता क्या हुआ? गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया। मतलब किसी ऐसे सामान्य शब्दों में आप समझ लें कि किसी देश की मुद्रा अगर आपको प्रिंट करनी है, कागजी मुद्रा अगर मान लीजिए है या सिक्के भी बनाने हैं, तो आप उतनी ही मुद्रा बनाएंगे जितने का वैल्यू का
रिजर्व आपके पास सोना है। और ये इसलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया, क्योंकि अगर आप उससे अधिक करेंसी छापते हैं तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है और उसकी कोई वैल्यूएशन रहती नहीं है। तो इसलिए गोल्ड मानक माना गया, सोने को मानक माना गया। और ये 1848 के बाद से ही ये काम लगातार जारी रहा। तो जिस प्रकार से 1848 में लोग रश कर रहे थे, जिसको गोल्ड रश कहा जाता है, अमेरिकी फेडरल बैंक के जो चेयरमैन हैं नए, केविन वॉर्स, वो यही काम कर रहे हैं। गोल्ड की तरफ से हटा करके ध्यान अमेरिकी डॉलर की तरफ लोगों का लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड में आप जब ले लेते हैं, एक बार खरीद लेते हैं, तो उसे आप रिजर्व रखते हैं। रोज तो खरीद फरोख्त करते नहीं है, खरीद फरोख्त करने वाले जो होते हैं उसकी संख्या बहुत कम है। लेकिन आम जन तो रोज रोज खरीद फरोख्त नहीं करते हैं। आम जन का काम किस में होता है? करेंसी में होता है। उस देश की करेंसी हो या डॉलर हो, इसमें होता है। तो अमेरिका में अगर मान लीजिए कि डॉलर का लेन देन अधिक बढ़ेगा तो अमेरिका को अधिक फायदा होगा। सोना तो बक्से में बंद है, लॉकर में बंद है। सोना का क्या करेंगे हम? सोना दे करके हम जमीन खरीद रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। सोना देख करके हम जो है सो घर का सामान खरीद रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। सोना दे करके आप गाड़ी खरीद रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है। आप क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं पैसा, करेंसी। करेंसी पे करते हैं, बदले में गाड़ी खरीदते हैं। करेंसी पे करते हैं, बदले में घर खरीदते हैं। करेंसी पे करते हैं, घर के सामान खरीदते हैं। तो करेंसी ही वहां लेन देन में है, सोना नहीं है। तो अब लेकिन उनको मालूम है कि अगर ये सोने का डिमांड बढ़ता चला, उनके पास तो सोने हैं, लेकिन दुनिया भर के अभी जो गोल्ड एसोसिएशन है उसका अभी डेटा आया है, 89% कंट्रीज के फेडरल बैंक, देश पूरी दुनिया के लगभग 89% देशों ने, उनके फेडरल बैंक ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है। क्यों? इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। जियोपॉलिटिक्स की स्थिति को देखते हुए, हालात को देखते हुए पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। ईरान इजराइल अमेरिका वॉर से, यूक्रेन रसिया वॉर से, वेनेजुएला में जो घटना हुई उसको लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप, आप एक प्रकार से कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं सत्ता में, तब से लगातार वो पूरी दुनिया को एक प्रकार से विचलित किए हुए हैं। हालांकि इसके पहले भी अमेरिकन विचलित किए हुए थे। इसके पहले अफगानिस्तान में कर रहे थे, उसके पहले वो वियतनाम में कर रहे थे, वियतनाम के बाद वो इराक में कर रहे थे। जहां उनको मौका मिलता है वो यही काम करते हैं, क्योंकि युद्ध जो है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट का वेंचर है। तो एक तरफ तो अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्वॉयर को बनाए हुए है, उनको किसी से डर नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि गोल्ड तो हमारा रिजर्व रहे ही, हमारा डॉलर भी मजबूत होता रहे। और तीसरी तरफ अगर कोई देश इसमें बायां दायां करे तो उसको युद्ध में घसीट लो। मित्रों, अभी खबर आ रही है कि अब अगला निशाना, इस पर मैं अलग से एक विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूं, अगला निशाना भारत होने वाला है, लेकिन तरीका उसका बदल जाएगा। वो पड़ोसी देशों के साथ कुछ खेल कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने भी, भारत के फेडरल बैंक ने भी, रिजर्व बैंक ने सोना खरीदा है। खरीदा भी क्या है, बल्कि जो विदेश में हमारा सोना रखा हुआ था, इसके बारे में भी मैंने बताया कि उसको वापस अपने देश मंगा लिया है और सोने की खरीदारी भी कर रहा है। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी मत कीजिए।